गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पीके यादव मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अवकलन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको पढ़ना है अवकलन, डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। अवकलन है क्या? अवकलन है क्या? तो किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं। देखिए, किसी फलन की अवकल गुणांक ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं। ठीक है, इसे डी बाई डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे d बाई डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। d बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स, ये है किसी का अवकलन करना। जो भी क्रिया होगी d बाई डी एक्स, x का मतलब है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना। x के सापेक्ष अवकलन करना d बाई डी एक्स। किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की क्रिया को, यानी कि कोई सवाल जैसे मान लीजिए हमको दिया होगा y बराबर कोई भी फलन, उसका हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन क्या होता है कि दिए गए फलन को हल करते समय, यानी उसकी जो भी क्रियाएं प्रयोग होंगी, जो भी स्टेप होंगे उसको अवकलन कहते हैं। और जो भी उसका आंसर आता है वो अवकल गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकल गुणांक। अब अवकल गुणांक क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि अवकल गुणांक है क्या। तो देखिए, अवकल गुणांक या अवकलज एक ही बात होती है। अवकल गुणांक या अवकलज, इसको अवकलज भी कहते हैं, अवकल गुणांक। ठीक है, अवकल गुणांक या अवकलज यानी डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट और डेरिवेटिव्स। ठीक है, आप देखिए करना क्या है इसमें। इसका मतलब क्या है अवकल गुणांक का कि यदि y x का एक सतत फलन है, मान लीजिए माना y x का एक सतत फलन है। ठीक है, x में अल्प वृद्धि, मान लिया आपने कि डेल्टा x हो रही है। कितनी होती बच्चों? डेल्टा x। x में अल्प वृद्धि कितनी हो रही? डेल्टा x। अब y में संगत वृद्धि कितनी होगी? देखिए, जब y कोई फलन दिया होगा तो x का मान लिया x एक सतत फलन है, तो जब x में अल्प वृद्धि डेल्टा x होती है तो y में भी अल्प वृद्धि होगी। कितनी होगी? डेल्टा y होती है। कितनी होती है? डेल्टा y। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। कहने का मतलब है कि लिमिट डेल्टा x 0, तो कितना हो गया? डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये आपका अवकल गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकल गुणांक। ठीक है, इसको बोल। अब इसके प्रतीक क्या है जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, इसके प्रतीक यानी सिंबल, इसको हम dy बाई डी एक्स में भी पढ़ेंगे, या d अपॉन डी एक्स y में भी पढ़ेंगे, या y डैश में भी पढ़ेंगे, या y1। सबका मतलब एक ही है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। इसमें आपको ये बताया गया
अवकलन, डिफिनीशन हो गई, अवकल गुणांक या अवकलज आपका ये हो गया। फार्मूले आपको पता ही है, इसके प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने इसके फार्मूले पढ़े भी हैं, याद भी किए, इसके सवाल भी हैं, ठीक है। फिर भी हम लिख दे रहे हैं कुछ फार्मूले आपके। देखिए फार्मूला, जैसे पहला है आपका डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा फार्मूला डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर दी है, कॉन्स्टेंट मतलब जिसमें यक्स ना हो, क्योंकि यक्स सच के सापेक्ष हमें अवकलन करना है डी बाई डी एक्स, एक्स होगा तभी उसका अवकलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यक्स यानी कि कांस्टेंट वैल्यू यक्स में ना हो, मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ए स्मॉल ए जीरो वैल्यू, डी बाई डी एक्स स्मॉल बी जीरो वैल्यू। इसके बाद डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, बेस ई कहीं कहीं लिखा होता है या नहीं लिखा हो तो इसको यही फार्मूला यूज करेंगे। अगर बेस लिखा है ई तो भी यही होगा, बेस नहीं दिया गया है तो भी कितना होगा, वन अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए। इसके बाद डी बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू अगर केवल निकालनी हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वन। इसके बाद लॉग बेस ए एक्स का फार्मूला, वन अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई, ठीक है। इसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, वैल्यू हो गई कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सॉरी पहले कॉट एक्स का लिखते हैं, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, माइनस केवल लग जाएगा उसमें, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए ये अवकलन के फार्मूले हैं। यहां देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके पास लिखे हुए हैं ये वाले हो गए इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। देखिए इसमें माइनस जहां जहां भी सूत्र में दिया गया है वहां पर देखिए एक चीज क्या है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री फलन सी से शुरू होते हैं, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का फलन का जो भी पहला वर्ड होगा अगर सी से है, जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक, यहां भी आइए कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स,
इनके फार्मूले किसमें होते हैं? माइनस में। किसमें होते हैं? माइनस में। आप देखिए, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद 20 नंबर देखिए क्या है, डी बाई डी एक्स, यानी कि दो फलनों के गुणनफल का सूत्र। जब दो फलन गुणे में दिए हो यक्स के, तब क्या फार्मूला लगेगा? तो मान लीजिए पहला दूसरा फलन इस प्रकार से लिखा है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि फर्स्ट पहला पद, सेकेंड दूसरा पद। फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड, यानी दूसरे का अवकलन, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये हो गया इसका फार्मूला, जब दो फलन गुणे में दिए होते हैं। अब जब दो फलन भाग में दिए हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स, मान लीजिए लिखा हुआ है अंश बटे हर, एक कोई भिन्न दे दी गई है, दो फलन पहला दूसरा, यानी अंश बटे हर। तो फार्मूला हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, बटे में हो जाएगा हर का स्क्वायर। ये हो गया इसका फार्मूला भागफल का। इतना समझ में आया? अवकलन डिफिनेशन, अवकल गुणांक क्या है वो आपको बता दिया गया, फार्मूले हैं इसके, ये चीज। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग, यानी कुछ सवाल कैसे क्या करना है। देखिए जरा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको कोई दे दिया जाए कि x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर -5, x की पावर -9। एक ही सवाल में 4 पार्ट आपको दे दिए गए। का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे पहला पार्ट दे दिया गया है y इक्वल टू, हमने मान लिया इसको x की पावर 5, कोई भी फलन किसके बराबर मान लिया? y के। आप देखिए x में दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 5, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहां पर x की पावर n, ये फार्मूला प्रयोग हो रहा है, x की पावर n, n क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, कुछ भी हो सकता है इसमें। n की जगह पर यहां कितना दिया? 5, यानी घात पहले आ जाती है, तो 5 x की पावर 5 माइनस 1, ठीक है ना, n x की पावर n माइनस 1। तो मान कितना आया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5x की पावर 4, 5। ये हो गया इसका आंसर पहले पार्ट का। इसी प्रकार x की पावर 7 का करेंगे, y इक्वल टू x की पावर 7 दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 7, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए घात पहले आ जाएगी और इसमें घात में से एक कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7x की पावर 6।
ठीक है। अगला देखिए जरा, थर्ड पार्ट इसका दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर -5 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x dy बाई dx और dy बाई dx x की पावर -5, तो मान क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू -5, पूरा चिन्ह लेंगे आप इसका, जो भी इसका साइन दिया हुआ है। अभी तक आपको प्लस में घात उसकी पावर दी होती थी, अब माइनस में दी है तो माइनस सहित इसको पूरा आगे लाएंगे, यानी ये पूरा n है, -5 x की पावर -5 -1, तो dy बाई dx इक्वल टू -5 x की पावर -6 इसका आंसर हुआ। इसका फोर्थ पार्ट देखिए जरा, y इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर -9 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x dy बाई dx इक्वल टू dy dx x की पावर -9, ये मान हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू -9 आगे आएगा x की पावर -9 -1, बिल्कुल इसकी तरह सवाल है। dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा -9 x की पावर -10, ये हो गया इसका, ठीक है। कुछ और देखिए आगे,